वेलकम टू डिक्रिप्टर्स, लेट्स डीकोड द मार्केट। आज की इस वीडियो में बड़ी डिटेल के साथ गोल्ड को डिस्कस करेंगे। ना सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, बल्कि एस्ट्रोलॉजी एंड जियोपॉलिटिक्स के बारे में भी बात करेंगे। बट बिफोर डैट, प्रीवियस वीडियो जिसके अंदर एक जनरल फॉरेक्स एनालिसिस हुआ है, आप उस वीडियो को लाजमी देखें, जो कि ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। यहाँ पे बेसिकली 9 सितंबर एंड 7 सितंबर के बारे में बड़ा डिटेल के साथ बताया गया है कि क्या चीज़ हो सकती है, लॉजिक क्या उसके पीछे, और किस तरीके से आप उसको टैकल कर सकते हैं। अच्छा, गोल्ड के बारे में हमारे पास एक काफ़ी बड़ा 4 महीने की एक हमारे पास कंसोलिडेशन रही है। कंसोलिडेशन का मतलब यह है कि 4 महीने की हमारे पास ऑलमोस्ट आपके पास रेंज रही है। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखेंगे तकरीबन 120 डेज, अगर हम यहाँ पे इसको रफली माने तो 4 महीने बनते हैं। आपके पास 4 महीने बाद एक ब्रेकआउट आ रहा है। अब ये ऑफ कोर्स टेक्निकली तो महीना 2 महीना कंटिन्यू करना चाहिए, ठीक है। पहली तो बात एक ही है ब्रेकआउट के बाद। अच्छा, अब इसके बाद क्योंकि यहाँ पर ये एक फ्लैग अगर आप देखेंगे या ये आप एक पोल देखेंगे, तो इस तरीके का एक पोल अगर हम यहाँ पे बनाएं, इसको भी हम ले सकते हैं और हम इसको भी ले सकते हैं। तो हम दोनों ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे हम दो टारगेट्स जो हैं यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो ये तकरीबन आपके पास ये टारगेट जो है आपके पास तकरीबन बन रहा है 39 के पास। और अगर हम इस पूरे पोल को लें तो ये टारगेट आपके पास तकरीबन 4000 के आसपास बन रहा है, जो कि 4327 का तकरीबन लगभग टीपी बन रहा है, ठीक है। तो गोल्ड मतलब इतना पोटेंशियल भी रखता है जाने का आने वाले वक्त में, अगर कुछ कंडीशन, स्पेशली जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बात की, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ों की डिस्कशन की है, ठीक है। उसके बारे में मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से क्या चीज़ें हो सकती हैं। अगर उसमें कुछ चीज़ें हो जाती हैं तो डेफिनेटली गोल्ड इतना जा सकता है। गोल्ड यहाँ पे रेट कट, वॉर, इन चीज़ों के बारे में बात नहीं हो रही। ये मूव, ये कंसोलिडेशन इस चीज़ के बारे में नहीं है। बट जो अमेरिका के ऊपर कर्जा है और जो बैंकिंग सेक्टर के ऊपर जो स्ट्रेस आ रहा है, उसके बारे में ये पूरी चीज़ है। और हाँ, जैसे कि मैंने आपको अगेन प्रीवियस वीडियो में बताया है कि ट्रम्प की टैरिफ रिलेटेड जो भी चीज़ें चल रही हैं, उसका भी काफ़ी रोल है यहाँ पे। तो एनीवे, अगर यहाँ पे आप कंसोलिडेशन के हिसाब से देखेंगे तो हमारे पास कुछ टारगेट्स बनते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे 3 मंथ की RSI देखें तो 3 मंथ की RSI स्टिल अभी टॉप आउट नहीं हुई, जो कि तकरीबन 93-95 का लेवल बनता है, जिसके अंदर स्टिल टाइम है। लेकिन अगर मंथली RSI की बात की जाए तो मंथली RSI यहाँ पे इस वक्त इस टॉप को क्रॉस कर चुकी है, इवन इस टॉप को भी आपकी क्रॉस कर चुकी है। और यहाँ पर हम एक इसमें चार्ट चेंज करते हैं। दिस इज आवर चार्ट। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये टॉप एक रहता है, ठीक है। तो ये एक लेवल जो है वो आपका रहता है 90 के आसपास है। और फिर उसके बाद ऑफ कोर्स आपके पास ये ऊपर के लेवल है। तो देखना हमें यहाँ पे कि या तो इस लेवल से या इस लेवल से आपके पास RSI पे अगर आप नज़र रखें तो रिजेक्शन आएगी। अच्छा, यहाँ पे हमने इसमें एक बात और की थी कि इस तरीके की हमें कुछ मूव देखने को मिलेगी, ठीक है। ऑल दो मार्केट इतना नीचे तो नहीं आई, लेकिन अगर आप 4 घंटे में देखेंगे तो अगर आप इस ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड करें, ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट आई है। बट अगर आप डेली में जाएं तो यहाँ पे अभी भी डेली के अंदर ये टारगेट रहता है, ठीक है। तो पॉसिबल ये हो सकता है कि इस टारगेट को मार्केट टच करे और दोबारा इसको रीटच करे, ठीक है। ये एक पॉसिबिलिटी है। वीकली के अंदर स्टिल हमारे पास और साइड ऊपर रहती है, ठीक है। तो इस तरीके से मार्केट्स को आप देख सकते हैं। अच्छा, हम थोड़ा सा यहाँ पे अगेन जो है पॉइंट एंड फिगर से मार्केट का एनालिसिस करते हैं। डेली के अंदर अगर आप देखेंगे तो पॉइंट एंड फिगर आपके पास बुलिश है। वीकली, मंथली के अंदर तो वैसे ही रहेगा। तो हम छोटे टाइम फ्रेम्स में देख लेते हैं। 12 घंटे का भी हमारे पास बुलिश है, 9 घंटे का भी बुलिश है, 6 घंटे का भी बुलिश है, 4 घंटे का भी, 2 घंटे का भी, 1 घंटे का भी। तो तकरीबन हर टाइम फ्रेम के अंदर गोल्ड इस वक्त बुलिश है, ठीक है, एज पर पॉइंट एंड फिगर्स, ठीक है। पॉइंट एंड फिगर्स बेसिकली मैंने आपको इसके बारे में वीडियो भी बनाई हुई है, आप इसको यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा हम अगर हाइकेनाशी कैंडल्स को देखें और यहाँ पे हम आए हाइकेनाशी कैंडल्स को क्लिक करें तो ये भी आपके पास बुलिश है स्टिल 9 घंटे, ठीक है। डेली भी आपके पास बुलिश है। और यहाँ पे स्टिल जो है कुछ यानी कि मूव ऊपर वाली साइड के ऊपर रहती है। वीकली आपके पास बुलिश है, मंथली आपके पास बुलिश है। लेकिन अगर आप मंथली में देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे स्ट्रेंथ जो है वो कम होती जा रही है, ठीक है।
तो यहाँ पे बहुत जल्दी यानी कि टॉप लगने की उम्मीद है, क्योंकि मैंने जो आपको गोल्ड के टारगेट बताए ना, फॉर एग्जांपल 3700 की बात करते हैं, 3800 की बात करते हैं, इवन 4000 की भी बात करते हैं, तो वो बहुत क्विक आएंगे टारगेट्स आपके पास। ठीक है, हो सकता है हफ्ते 2 हफ्ते में आ जाए। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि अगले हफ्ते 2 हफ्ते में आ जाए, बात को आप पूरी सुना करें, समझा करें। मैं कह रहा हूँ कि हफ्ते 2 हफ्ते में इतनी मूव हो जाए, यानी कि 2000 पिप्स बनते हैं, 4000 पिप्स बनते हैं, वो 2 हफ्ते में पूरी हो जाए, ये मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इन चीज़ों के ऊपर आप नज़र रखें। अगेन मैंने वीडियो के अंदर बात की है, आप उसको जाके देखेंगे तब आपको बात समझ आएगी कि बात हो किस बारे में रही है। अच्छा, इसके अलावा मैंने RSI आपको दिखा दिया, जिसके अंदर ब्रेकआउट भी हुआ है, सारा मैंने आपको वहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब गोल्ड को हम क्या देख रहे हैं, गोल्ड को मंडे वाले दिन हम क्या देख रहे हैं, पहले इसके ऊपर बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन अगर आप देखेंगे, ये गोल्ड का मैंने एक राइजिंग वेज आपके सामने बनाया है, जिसके अंदर अगर आप यहाँ पे इलियट वेव को प्लॉट करेंगे तो ये आपके पास 1, ठीक है, 1 हमें यहाँ से लेना है। ठीक है, दिस इज योर 1, दिस इज योर 2, ये आपके पास 3, 4 और ये आपके पास 5। ठीक है, और इसके बाद आपके पास ABC की करेक्शन आ सकती है। ठीक है, अच्छा, ये करेक्शन यहाँ पे आपके पास डायरेक्टली इस एरिया से भी आ सकती है। ठीक है, लेकिन हम आइडियल वर्ल्ड में मान के चल रहे हैं कि बिल्कुल अगर हमारे पास आइडियल सिचुएशन हो तो इस तरीके की सिचुएशन आपको देखने को मिल सकती है। यह बात हो रही है मंडे वाले दिन की। ठीक है, अब हमें बाय कहाँ से करना है गोल्ड, आप तो एक इस जगह से बाय कर सकते हैं अराउंड 3560 से तकरीबन 3545 का एरिया, और उसके बाद आपके पास तकरीबन 35 से लेके 3517 का एरिया जो है आपके पास मौजूद है। ठीक है, तो 2 एरियाज यहाँ पे मौजूद है, मैं आपको यहाँ पे प्लॉट करके बता देता हूँ। ये आपके पास एक पहला एरिया विच इज़ योर 17 और 35 का एरिया, और आपके पास यहाँ पे दूसरा एक बाय का एरिया है जो कि आपके पास ये एरिया मौजूद है। ठीक है, तो इसमें किसी भी एरिया से आपके पास बाय निकल सकती है। अब बाय अगर निकलती है तो फिर हमारे पास नेक्स्ट टीपी क्या है, हमारे पास नेक्स्ट टीपी 3656, और उसके बाद आपके पास 3744, 3787, और आपके पास ऑलमोस्ट 38 के पास ये आपके पास एक मेजर रेजिस्टेंस मैंने लगाई है। ये आपके पास एक फर्दर टारगेट्स बन सकते हैं, तो इनको अपने चार्ट में मार्क कर लें। अगर सिंपली आप अगर इसको मार्क करेंगे तो इनमें से हर लेवल के पास आप सेल भी ले सकते हैं, और आप यहाँ पे टॉप पकड़ने की भी कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों चीज़ यहाँ पे आप कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर हम इंडिकेटर के बारे में बात करें, यहाँ पे अगेन दिस इज सुपर बुलिश, यानी कि हर मूविंग एवरेज से ऊपर आपके पास वीकली में तो है ही, 18 घंटे में भी आपके पास, 12 घंटे में भी, 4 घंटे में भी। ठीक है, ये आपके पास बुलिश है, और इवन 1 घंटे के अंदर भी आपके पास बुलिश है। ठीक है, अच्छा, तो 1 घंटे के अंदर आपके पास यहाँ पे M2 और इस एरिया के पास अगर सपोर्ट बनती है तो डेफिनेटली आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, बाकी यही रेजिस्टेंस आपके पास 3623, 3607, और जहाँ पे ये चार्ट जो मैंने बताया, इन दोनों को कंबाइन करके आप सेल जो है मंडे वाले दिन देख सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि स्मार्ट मनी क्या बात कर रहा है। देखिए, स्मार्ट मनी जो है उसको मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्मार्ट मनी जो है यहाँ पे स्मार्ट मनी आपके पास यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा सा देखेंगे, बेसिकली एक चार्ट है, मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। ये आपके पास चाइना के बैंक की जो है ना बाइंग है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये एक कंटिन्यूस बाइंग जो है आपके पास चल रही है। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे मंथ देखेंगे, ईयर देखेंगे, चौथा महीना, पांचवा महीना, छठा महीना, सातवां और आठवां महीना, यानी कि अगस्त का महीना, तो कंटिन्यूसली आपके पास ये बाइंग चल रही है। डिफरेंट इसके अंदर है $100 मिलियन डॉलर STR। ठीक है, डिफरेंट आपके पास यहाँ पे चीज़ें चल रही हैं। अच्छा, अब इसमें साथ अगर हम बात करें रेट कट की, ठीक है, इसको भी मैं डाउनलोड कर लेता हूँ और इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। रेट कट की जो एक्सपेक्टेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त जो है इंक्रीज़ की है। ठीक है, जो प्रीवियस नंबर आया NFP का भी मैंने बड़े डिटेल में प्रीवियस वीडियो में बताया, उसमें क्या सीन है, क्या मामला है। और ये इवन 2026 के भी जो है ना रेट कट की एक्सपेक्टेशन और भी बढ़ गई है। ठीक है, बेस्ड ऑन द नंबर्स। तो इन चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो बड़े प्यारे तरीके से आपको गोल्ड के बारे में समझ आ जाएगी। तो हमारे पास बैंकिंग के बारे में मैंने आपको बात कर दी है, मैंने आपको टेक्निकल बात कर दी है, मैंने आपको थोड़ा सा एडवांस टेक्निकल एनालिसिस करके भी बताया, ब्रेकआउट कैंडल सारा कुछ हमने देख लिया। अच्छा, इसमें मंडे वाले दिन क्या हो सकता है वो भी हमने देख लिया। अब अगर डेली के चार्ट में यहाँ पे हम जाएं तो हमें यहाँ पे एक चीज़ और दिख रही है जो कि बिल्कुल परफेक्ट तो नहीं है, बट यहाँ पे आप उसको कंसीडर कर सकते हैं, जो कि आपके पास एक कप एंड हैंडल है। ठीक है,
अब इस कप एंड हैंडल की ये आपके पास एक रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे आइडियली इसकी जो मेजरमेंट है ना, ये आप यहाँ पे रेप्लिकेट करेंगे, ठीक है। तो ये टारगेट एक बहरहाल पूरा हुआ है, तो इस वजह से भी हम कुछ सेलिंग जो है ना मंडे वाले दिन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। बहरहाल उसके पीछे रीज़न और भी है, वो इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगी, बट दैट्स हाउ एक्चुअली वी आर सीइंग थिंग्स। अच्छा, अगर यहाँ पे हम बात करें न्यूज़ की, तो हमें यहाँ पे न्यूज़ का सेक्शन रहेगा, और हमें यहाँ पे अच्छा, ये हमारे पास गोल्ड की न्यूज़ आ रही है, सिल्वर की न्यूज़ आ रही है। ये अगर आप देखेंगे 15 सितंबर की न्यूज़ है, ठीक है। तो गोल्ड के बारे में बता रहा है कि सेंट्रल बैंक जो है, बैंक्स कैन नॉट गेट इनफ ऑफ द गोल्ड। बेसिकली सप्लाई डिमांड का इशू है यहाँ पे, ठीक है। सिल्वर जो है 14 साल के हाई के ऊपर है, और एल सल्वाडोर जो कि बिटकॉइन के अंदर काफ़ी ज़्यादा बाइंग कर रहा था, आपको पता होगा, उसने गोल्ड के रिजर्व जो है वो इंक्रीज़ करना शुरू कर दिए, और बिटकॉइन को जो है, यानी कि बिटकॉइन से पैसा गोल्ड के अंदर जा रहा है, ठीक है। अच्छा, गोल्ड प्राइस रैलीज टू रिकॉर्ड हाई आफ्टर डाउन बीट यूएस जॉब्स डाटा। अगेन एनएफपी के डाटा की बात हो रही है, उसको बड़ी डिटेल में प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया। इसके अलावा बात हो रही है गोल्ड प्राइसेस बैक एट ऑल टाइम हाई एज यूएस इकोनॉमी क्रिएटेड 22 के जॉब्स, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे अगेन जो है वो रिपीट हो रही हैं। तो इनके अंदर आप जो है देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, डाटा जो है हमारे पास सीपीआई का है, पीपीआई का डाटा को भी मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। अच्छा, लास्ट के अंदर अब जो इस वक्त तक वीडियो को देख रहा है, और उसके लिए ज़ाहिर बात है कुछ सरप्राइज़ है मेरे लिए, और वो सरप्राइज़ ये है कि एज पर एस्ट्रोलॉजी भी 7 सितंबर को हमारे पास सेल है, ठीक है। और यहाँ पे आप समझें कि प्लानट वाइज भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया, दोबारा बता देता हूँ। बेसिकली लूनर इक्लिप्स है आपके पास 7 सितंबर को, और इसके अंदर जो है आपके पास काफ़ी ज़्यादा प्लानिटरी एक्सपेक्ट्स और भी हैं, और ऑलमोस्ट 10/10 की जो यहाँ पे ना एक आप समझ लें कि कॉन्फिडेंस लेवल आपके पास आ रहा है, ठीक है, कि आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो टारगेट्स हैं बहरहाल वो हमें काफ़ी ज़्यादा बड़े बता रहे हैं, लेकिन हमने इस चार्ट के हिसाब से चलना है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 3500 का लेवल जो है ना वो भी अचीव हो सकता है, ठीक है। और क्विक होगी, सारी चीज़ें क्विक होंगी, और जैसे क्विक होगी नीचे, और रिकवरी भी आपके पास क्विक होगी, ठीक है। गोल्ड स्टिल बुलिश, देर इज़ नो डाउट अबाउट डैट फॉर नाउ, अभी स्टिल जो है ना मूव रहती है, ठीक है। जब आप पिछली वीडियो को देखेंगे ना, डिक्सी का एनालिसिस देखेंगे, बाकी चीज़ें देखेंगे, तो आपको खुद बात समझ आ जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपने बड़े डिटेल के साथ गौर से सुनी होगी, हर तरीके का एनालिसिस मैंने आपको, हर पॉइंट से मैंने आपको करके बता दिया है। बुलिंजर बैंड को भी अगर आप देखें, इसको वैसे देखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वी नो कि क्या हो रहा है, ठीक है। 3 मंथ का चार्ट देख लें आप, 3 मंथ का देख लें, तो ये तकरीबन हर चार्ट से बस जो है ना आसमान ने फाड़ के बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो बहरहाल ये आपके पास चीज़ें हैं। आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, इसको कमेंट करें, शेयर करें, दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में बताएं, और हमें फीडबैक ज़रूर दें। संडे को, यानी कि आज के दिन शाम 8 बजे पाकिस्तानी टाइम के ऊपर हम एक वेबिनार कर रहे हैं, उसके अंदर शिरकत ज़रूर करें। आएँ, वहाँ पे हमसे जुड़ें, हमारे साथ बातचीत करें, और फीडबैक दें हमें, और साथ में अपने जो भी मसले हैं, जो भी क्वेश्चन हैं, उनके बारे में आप वहाँ पे बात कर सकते हैं। सी यू नेक्स्ट वीक, और तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।